जी ये क्वेश्चन किसी ने किया था, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की बात कर रहे थे मैडम। जी जी सर, मैं पूछ रही थी कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द वेरिएशन इन यील्ड। यील्ड क्या है जी आपका? सर, वाई वेरिएबल, वाई जी सर यील्ड ठीक है। है। और रेनफॉल जो है ये x1 है। टेम्परेचर क्या है? ये x2 है। ये आपके पास दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट है। वो पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द वेरिएशन इन y which has been explained by x1 and x2। जब दो ही टोटल वेरिएबल हैं तो ये बेसिकली आपने आर स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या अगर आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना चाहते तो एस एस आर आपने फाइंड किया होगा। ये 290.14 वो कह रहा है कि वाई में जितनी टोटल वेरिएशन आ रही है x1 x2 की वजह से 290.14 है। जब आर स्क्वायर निकालेंगे आप तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। वो आप कहेंगे कि जी टोटल वेरिएशन इन y ड्यू टू x1 x2 इज इक्वल टू, अगर आर स्क्वायर है। और ये म्यूजिक को बंद करें अपने। जी आर स्क्वायर सिंपली ये इस पार्ट को एड्रेस करने के लिए आपने सिंपली आर स्क्वायर फाइंड करना है। वो परसेंटेज में सपोज 40% आ जाए, 80% आ जाए, 8% आ जाए, तो आपने कहना है कि 8% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू x1 एंड x2 while the remaining जितना भी रिमेनिंग बचे वो ऑल अदर फैक्टर्स जिसमें एरर में जो जो फैक्टर्स इंक्लूड होंगे उनकी वजह से। तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन कितने परसेंट आती है वो आर स्क्वायर एक्सप्लेन करता है। तो ये बेसिकली जो फोर्थ पार्ट है, डायरेक्टली कहा कि इज मॉडल गुड फिट और बेस्ट फिट, पूछ लिया कि आपके वाई वेरिएबल में x1 x2 की वजह से कितनी वेरिएशन आती है। वो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें बताता है, यानी आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर इसमें यूज करते हैं। कीप इन योर माइंड जब भी मल्टीपल रिग्रेशन आना है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालेंगे, जितना वो आंसर आ जाए वो वेरिएशन होगी आपके वाई वेरिएबल। ये सेकंड पार्ट मेरा ख्याल कर लिया होगा आपने। x1 की जगह 60 पुट करना है और x2 की जगह आपने 20 सॉरी x रेनफॉल x1 है तो 60 x1 की वैल्यू पुट कर देंगे और 25 x2 की वैल्यू जो मॉडल आपने y का लिखा होगा y hat is equal to -169 plus 0.03 x1 plus 8.98 x2। इस मॉडल में आपने ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, यानी आर स्क्वायर। जी जी सर एक्सक्यूज मी, जनरल क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन 6 से रिलेटेड, कि जब हमारे पास एक मॉडल ऐसा है जो कि गुड फिट ही नहीं है उस डाटा के लिए, तो फिर हम उससे इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, जब तो मॉडल तो गुड फिट ही नहीं है उस डाटा के लिए। अगर तो ये मैं वैसे जनरल क्वेश्चन बात कर, ये अगर तो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, तो फिर तो आपका बड़ा ही वैलिड लॉजिक है कि आप ये कह के वो चैप्टर क्लोज कर देंगे कि ये जो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप हम डेवलप करने जा रहे हैं ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रहे। तो हमें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई और वेरिएबल ढूंढने, ठीक है जी। तो वो कौन से वेरिएबल होंगे ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम की बात आ जाए, असाइनमेंट, सर मैं इसको ना वैसे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि डाटा में गलती है, डाटा में हमारा ठीक कलेक्ट नहीं हुआ। ये वेरिएबल सबसे पहले काम होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं। इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपकी वेरिएबल सिलेक्शन, फैक्टर सिलेक्शन मैच नहीं हो रही, या फिर आपने जो डाटा इकट्ठा किया अगर वो मैच हो रही है तो आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जी। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीलिनियरिटी है, बहुत सारी, ये डिटेल में पढ़ जाए तो हम तो रिग्रेशन एनालिसिस ही पूरा सेमेस्टर नहीं मुकम्मल कर सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये रिग्रेशन एनालिसिस
पूरे पूरे कोर्स हैं हमने जो पढ़े हुए हैं, 2-2 3-3 कोर्स एमएससी में रिग्रेशन एनालिसिस पे पढ़े हैं, 2 कोर्स एमफिल में जाके पढ़ा है, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस ही नहीं मुकम्मल हो सकता अगर इसको कर लिया जाए। जी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजों को और तरह से देखा जाता और 5 पूछना था क्वेश्चन नंबर 6 में। है। जी Estimate the yield for 60 centimeter rainfall and 25 degree centigrade temperature। सर इसका That just फार्मूला जो लगे नहीं, वो आपने जो मॉडल फिट किया होगा y hat is equal to b0 plus b1x plus x1 plus b2 x2, उसमें x1 x2 की जगह 60 और 25 पुट कर देंगे। ये अभी मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है। ये दोनों पार्ट्स लिखे ही मैंने इसलिए थे कि हो सकता है इस पे भी कोई क्वेश्चन, आपने जो मॉडल फिट किया होगा लिखा होगा ना, जाहिर है b0 भी आ गया, b1 b2 तीनों वैल्यू आ गई। अब मॉडल तो लिख सकते हैं y hat is equal to -169 प्लस 0.03 x1 प्लस 8.98 x2। अब x1 की जगह आप 60 पुट कर देंगे, x2 की जगह 25 पुट कर देंगे। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर सर। 7 स्टैंडर्ड एस्टिमेट वाला जो फार्मूला है सर जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, वो वो इसमें कौन सा? वो आप छोड़ दें, उस पार्ट को रहने दें। अगर आपने ये वैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ये 7th क्वेश्चन में चूंकि इंफॉर्मेशन इस तरह गिवन है, तो आपने कैसे ये कैलकुलेट करनी है वो मैं फार्मूलाज वगैरह शेयर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन 7 में। सर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ना ट्राई किया था, जो डाटा दिया था ना मैंने, मतलब वो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जैसे जैसे उसकी वैल्यूज वगैरह यूज होंगी मैंने वो खुद से फाइंड आउट करके वो सारी कैलकुलेशन करके ना तो मॉडल फिट किया है। जी तो जी मतलब वो आई थिंक मैंने शेयर भी किया होगा ग्रुप में। अच्छा तो उसमें मेरे पास मतलब जो लाइन आती है वो y hat is equal to -185.78 अच्छा -0.06 x1 प्लस 9.93 x2। हो तो सकता है ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, मैं दोबारा चेक नहीं सर, करूंगा। वो मैं दोबारा चेक, मैंने 168.79 आया है। मैंने बोला ना कि मैंने इसको मिनी टैब पे आउटपुट देखी है, वो मैंने शेयर की है। हो सकता है आपकी ठीक है कैलकुलेशन में कोई गलती हो या मेरी जी कैलकुलेशन हो सकता है। या मे भी कि मैंने कोई वैल्यू पुट करते वक्त कोई वैल्यू मिनी टैब के किसी कॉलम में गलत पुट कर दी हो, मेरे आंसर भी गलत हो सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर इसको एक दफा रिविजिट कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा कि ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। गेन इंफॉर्मेशन है कि आपके पास n दिया है, x1 बार दिया है, x2 बार, y बार, ये तीनों दे दिए। sx ये कितनी वैल्यू दी थी उसको कहना आपने क्या है sx1 स्क्वायर कह देना है। जो समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर कहा है उसको sx2, ये फिर मैंने 1 ही लिख दिया, इसको sx2 sx2 स्क्वायर। उसके बाद sx1 x2, जिसमें x1 x2 दोनों आ जाएंगे उसको आपने sx1 x2 कह देना है। जिसमें x1 और y दो आ जाएंगे उसको आपने sx1 y कह देना है। जिसमें x2 y क्लियर ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म आ रही है उसको आपने sx2 y कह देना है। और जिसमें सिंपल y आ रहा है और स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है वो sy स्क्वायर है। ये आपने क्वांटिटी मल्टीपल रिग्रेशन में सॉल्व करें दो वेरिएबल्स के साथ, तो ये सारा कुछ आपको कैलकुलेट मैनुअली करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास ये फार्मूला है, b0 कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला भी दे दिया। b1 सिंपली आपने जहां से वैल्यू उठानी है और b1 के फार्मूले में पुट कर देनी है। इसी तरह b2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपने जहां से कैलकुलेशन में जाना है और ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। और b1 b2 जब आ जाएगा तो आपने b0 कैलकुलेट करना है, y बार गिवन है वो पुट कर देंगे, x1 बार भी गिवन है, b1 आपने फार्मूला से कैलकुलेट किया होगा, b2 भी आपने कैलकुलेट किया होगा और x2 बार 4.7 ये पुट कर देंगे। उसके बाद
TSS आपके पास जो है वो जितना SY² है 6.7 ये आ जाएगा। उसके बाद SSR आप फाइंड कर सकते हो इज इक्वल टू B1 इनटू X1 Y प्लस B2 SX2 Y। ये आपने ये देखे, ये अब प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि मैं सब्सक्रिप्ट वगैरह यूज नहीं मैं कर रहा। तो SX1Y आपने कैलकुलेट किया हुआ है -5.8, इसको आपने B1 की जो वैल्यू निकलेगी उससे मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह B2 की जो वैल्यू आएगी उसको -4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SSR आ जाएगा। जब SSR आ जाएगा तो उससे आपने SS एरर फाइंड करना होगा which is equal to TSS minus SSR। तो ये फार्मूला यूज करके अब आपने S² E निकालना है। S² E स्टैंडर्ड एरर जिसको कहते हैं, तो S² E जब निकालेंगे which is equal to, ये आपको पता है SS एरर डिवाइडेड बाय n-1 - k, ये फार्मूला, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा। तो ये आपको मैंने हिंट शेयर कर दी है किस तरह आपने ये कैलकुलेशन सारी दी हुई है। जस्ट ये 3-4 फार्मूले यूज करके आपने सर इस क्वेश्चन में SB1 और SB2 कैसे फाइंड करें? आप उसको रहने दें, आप SB1 SB2 को रहने दें, जस्ट मॉडल फिटिंग तक और ओवरऑल सिग्निफिकेंस टेस्ट कर लें। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं SB1 SB2 का फार्मूला भी शेयर कर देता हूँ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो भी जैसे ये SSR का शेयर किया है वैसे वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर करूंगा ना हिंट वाला, तो वो SB1 SB2 और SB0 ये तीनों फार्मूलाज भी इधर लिख दूं, ठीक है सर? वो नोट्स में है वो फार्मूलाज? अगर है तो फिर ठीक है, वो नोट्स में अगर गिवन है। मैंने सर ये क्वेश्चन मैंने सर थोड़ी कंफ्यूजन उन फार्मूलों में, सर थोड़ी है। कंफ्यूजन है, शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह से वो देख लीजिएगा सर। मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, अगर कोई गलती हुई तो उसको दूर कर लें। सर ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें सारी जो मतलब लास्ट पार्ट है आल्सो टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्शियल इफेक्ट, तो इसमें जस्ट दोनों के पार्शियल इफेक्ट ही देखने हैं ना? जी जी, उसमें आपने SB1 निकालना है, SB2 निकालना है और T का फार्मूला लगा देना है, T का फार्मूला। जी सर, टी टेबल लगा दो। जी 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 जी, बस यही किया हुआ है, ये सर किया हुआ है। इसमें SB1 और SB2 के ना थोड़ा इशू आ रहा है, वो आपने जो नोट्स में फार्मूला दिए हुए हैं ना, वो लग रहा है कि शायद उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है। वैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है, शेयर भी किया हुआ है हमने। जी जी, मैं कंफर्म कर लूंगा, वो मैं शेयरिंग आपकी देखता रहता हूँ ये ग्रुप में, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं PhD के, तो बड़े डिवोटेड होके काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो मतलब सोए हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे मेरे इल्म में है 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं आपकी क्लास में जो इस तरह मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह उनको करनी चाहिए। अब एग्जाम तो भाई हर एक ने देना है, तो जब भी एग्जाम और जो भी मेथड उसका यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, तो मिड एग्जाम अगर आप कहते हैं ऑनलाइन, तो मैं वो मिड एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करना चाहते हैं कर लूंगा। सर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो तभी दे देंगे, ऐसे ऑनलाइन फिर प्रॉब्लम होगी। चले वो तो जिस तरह क्लास ऑनलाइन वैसे लेक्चर ही बड़ी मुश्किल से समझ रहे हैं, और ऊपर से मिड एग्जाम कैसे ऑनलाइन दे देंगे? जी सर ऑनलाइन तो लेक्चर ही बड़ी मुश्किल से हमें समझ आ रही है चीजों की। अच्छा जी, ठीक है, तो सर अब ऑनलाइन एग्जाम वाला तो ना सर जुर्म करें।
चले ठीक है सर। सर जितना इस होगा। क्वेश्चन में जो SB1 का जो फार्मूला है, जी ये SB1 इज इक्वल टू SE स्क्वायर ओवर SX1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यही फार्मूला है ना सर? सर ये सिंपल रिग्रेशन का है, ये मल्टीपल का नहीं है। सिंपल सर रिग्रेशन SB1 का फार्मूला जो नोट्सों पे है ना, वो है SE स्क्वायर जी इंटू जी SX स्क्वायर ओवर SX1 स्क्वायर डॉट SX2 यस स्क्वायर यस माइनस इंटू SX। अच्छा सर, इसमें SB1 में ऊपर न्यूमरेटर में SX2 आना है या यस SX1 आना है? यस, जब SB1 निकाल रहे हैं तो X2 आएगा, जब आप SB2 निकालेंगे तो SX1 आएगा। ये अल्टरनेट आते हैं। अच्छा, और सर जब SB0 निकालना है? SB0 का फार्मूला नहीं शेयर किया हुआ। नहीं सर, वो नहीं है। वो असल में जरूरत नहीं होती, वो ना जरूरत नहीं होती बीटा नॉट को टेस्ट करने की। देखिए पार्शियल इफेक्ट में X1 का इफेक्ट अलग देखना है, X2 का अलग देखना है। ओवरऑल में आपने अनोवा टेबल की हेल्प से करना है, तो वो बीटा नॉट को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती टेक्निक। जी मल्टीपल में तो मैं कहता हूं कि मल्टीपल में तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती ना। सिंपल रिग्रेशन में अभी हम ये बात कर सकते हैं कि जी नेट शेल रिजल्ट जो विद आउट द एक्स इफेक्ट है वो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। आपका जब दो वेरिएबल होते हैं तो आप वाई इंटरसेप्ट को असेस कर सकते हैं, लेकिन जब तीन आते हैं तो तीन वेरिएबल्स का स्कैटर प्लॉट नहीं बनता। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीटा नॉट को टेस्ट करते ही नहीं है मल्टीपल रिग्रेशन। सर ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये क्वेश्चंस आप पूछ ले भाई। जी जी क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन 6 में पूछना था भी, ये X1 और X2 जो है ये अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं या X1 को ये 41 वाला कॉलम लेना है या पहले को? सर जिसको मर्जी रख लें। जब आप X1 रेनफॉल ले रहे हैं तो X1 में जब वैल्यू पुट करेंगी तो जो रेनफॉल की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, उसको आप X1 कह देंगे। अगर आपने टेम्परेचर को लिया हुआ है X2 तो फिर आप टेम्परेचर वाले को उसी तरह आगे जाके सारा सॉल्व करेंगे। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी वेरिएबल को X1 कह दें, जिसको मर्जी X2। बस डिपेंडेंट वेरिएबल की केयर करनी होती है कि उसे आपने वाई डिक्लेयर करना है। इंडिपेंडेंट को जो मर्जी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं। थैंक यू सर। सर ये मल्टीपल के लिए ना SB1 और SB2 के फार्मूले शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर, वो मैं शेयर कर दूंगा। ये जैसे B1 B2 ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन भी है सर। SC स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है SSC n-1 - k के बराबर होता है, ठीक है। ये SC स्क्वायर जो है जी, अगर हमने स्टैंडर्ड एरर लेना हो सर, सिर्फ स्टैंडर्ड एरर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में फाइंड द स्टैंडर्ड एरर, मैंने कहा है कि इसका स्क्वायर रूट ले लेना। आप जब आंसर आ जाए तो इसका जस्ट स्क्वायर रूट लें तो वो SC आ जाएगा, SC स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा। ठीक है बस ये। और दूसरा सर स्टैंडर्ड एरर फार्मूला निकालने के लिए जो है वो समटाइम वो एक फार्मूला था y - y कैप y बार स्क्वायर ओवर उससे भी सर, उससे भी कर सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं दोनों। यस, सेम आंसर आएगा, दोनों से निकाल लें, आंसर सेम आएगा। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किससे उसको करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मैंने दो क्वेश्चन उसमें जो आपने डिजाइन अब तक पढ़े हैं, सपोज हमें ऑनलाइन पेपर लेना पड़े तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो सकते, फिर तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन ही मैंने देने हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए ये कंसिडर किए हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था कि लास्ट जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हमने किए थे वो लेक्चर रिवाइज कर दें। वो लेक्चर रिवाइज करने की बजाय मैंने पूरा एक क्वेश्चन विद 5 ट्रीटमेंट सॉल्व किया है, उसको मैं शेयर करके डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ।
और उसके बाद एंड पे ये दोनों पार्ट जो हैं ये मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज। ये वाली वैल्यू जो है ब्लॉक की वैल्यू कैसे निकालनी है, एमएस ट्रीटमेंट कैसे निकालना है, ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बाद में मैं असाइनमेंट शेयर करता हूँ। ये ऊपर फार्मूले में गलती है, ये जो शेयर किया है ना फार्मूला, इसमें गलती है, ये मैं रेक्टिफाई करूंगा इसको, ठीक है। ये ठीक नहीं है। एग्जैक्टली क्या है वो हम अभी देखते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है किसी ने, वो फार्मूला गलत शेयर किया हुआ। सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट मैंने suppose we want to test the effects of weight reducing diet on the response variable weight loss or reduction in weight. For this purpose, we select 5 different equally spaced dosage of diet: T1 0, T2 5, T3 50 10, T4 15 and T5. पिछली एग्जांपल में मैंने T4 तक लिया था, जहां T5 ले लिया, which is equal to 20. Called treatments, ये हमारे पास 5 treatments है. Further, we decide to repeat each treatment 5 times, called replication. To run this experiment, we required n is equal to t multiplied by r25 overweight person, जिनको experimental units कहना है. The weight loss in kg of 25 overweight persons are given below. ये आपको दे दिए मैंने. सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, सिर्फ लेक्चर वो रिपीट करने की बजाय मैंने एक ट्रीटमेंट ऐड कर दी उसमें, और सारा क्वेश्चन ए टू जी सॉल्व करके आपके सामने रखा है. इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ. सबसे पहला पार्ट होता है कि आपने टेस्ट करना है कि whether the treatment effects are significant or non-significant. Test whether the treatment effects are significant or non-significant. तो मैंने 701 का जब कोर्स डिजाइन पढ़ाता हूँ तो उसमें हाइपोथेसिस बकायदा बना देता हूँ. मैं एक फाइल में शेयर करूंगा कि हाइपोथेसिस कैसे बनाने. वो मैंने लैटेंस के डिजाइन 701 वालों को पढ़ाया है, उसमें मैंने सारे हाइपोथेसिस बना के वो भी फाइल में शेयर कर दूंगा. अच्छा, सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम हाइपोथेसिस डेवलप करते नहीं है. अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट लिख देते हैं ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट. तो उसके बाद हमने डाटा को अरेंज करना है सिस्टमैटिक पैटर्न में. ये T5 है, ट्रीटमेंट 5. आपने T1, T2, T3, T4, T5 ये ऊपर अनअरेंज फॉर्म में रैंडम पैटर्न में पड़ी हुई है. आपने इसको सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखना है. जैसे आप तक जितने डिजाइन किए हैं, जब सॉल्व करते हैं तो पहले सिस्टमैटिक पैटर्न में डाटा लिखते हैं. डाटा को सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखने के बाद आपने उनके मीन्स कैलकुलेट कर लेने हैं. सिंपली हर ट्रीटमेंट के टोटल को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके. उसके बाद ग्रैंड मीन आपने लेना है, तो 376 आपका ग्रैंड टोटल है, N25 है, ये आ जाएगा. फिर आपने करेक्शन फैक्टर निकालना है सेम वे से, PSS निकालना है, SS ट्रीटमेंट निकालनी है, SS एरर निकालना है. ये जस्ट लाइक अ CRD क्वेश्चन, नथिंग मोर. वहां पे T1 जो था वो टाइप ऑफ द डाइट थी. जहां पे T1 क्या है, उसके क्वांटिटेटिव रिस्पांस आ गए कि लेवल आपने फिट कर दिए. ये क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट्स आ गई. ट्रीटमेंट्स क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, उसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करने में अनोवा ही यूज होगा, और अनोवा वैसे ही आपने निकालना है जैसे सिंपल CRD का निकालना है. जहां तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगी.
उसके बाद CV निकालना है, नेक्स्ट पार्ट, वो भी एज सच आपने निकालना है, कोई चेंज नहीं आएगी। MSE स्क्वायर रूट ग्रैंड मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जितना ये 20% से लेस है, सो दी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर रिलायबल होंगे। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है। सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपने निकालना है तो MSE ओवर R आना है, तो 8.06 जो है ये अनोवा टेबल से आपने MSE की वैल्यू लेनी है। और ये कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, इधर पुट करके इसके को 20% के साथ कंपेयर करेंगे, विच इज लेस देन 20%, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर रिलायबल। फिर प्लस माइनस ट्रीटमेंट मीन वो भी आ गए 9.8, पहली ट्रीटमेंट का मीन है, ये ऊपर आपने टेबल में निकाले हुए हैं सारे मीन्स, तो वो 1 बाय 1 आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं और उसमें प्लस माइनस 1.27 हर एक ट्रीटमेंट में आ जाएगा। इन्फ्रेंसेस आफ्टर अनोवा में पोस्ट हॉक टेस्ट हमने 4 किए हैं, मैं 4 तक ही इसमें फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, शेफे टेस्ट, डोनट टेस्ट, LSI टेस्ट, ये बार बार प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सेम है। शेफे टेस्ट का चाहे CRD में कराएं, चाहे RCPD, चाहे लैटन स्केल डिजाइन, सिमिलरली इन तीनों डिजाइन में अगर क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट आ जाती है तो भी ये प्रोसेस शुड बी सेम, कोई चेंज नहीं, नो चेंज ऑन दी पोस्ट हॉक टेस्ट। सिंपल आपने फार्मूला जो टेबल डेवलप करना है, पहले कंपैरिजन टेबल, और ये डेवलप करने के बाद उनके डिफरेंसेस निकालने हैं, डिफरेंसेस निकालने के बाद HSD वैल्यू, फिर रिजल्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। ये सारे टेस्ट आपने 3 डिजाइन के अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ये तीनों, ये नया था जो पिछले वीक में मैंने डिस्कस किया, ट्रेंड एनालिसिस। इसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया। लास्ट एग्जांपल मैंने लास्ट वीक में मैंने ये डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स थी, तो ये टेबल यूज हुआ था। ये टेबल भी मैंने साथ ही नोट्सों में शेयर किया हुआ है ताकि टेबल अलग से ना ढूंढते फिरें। अगर ट्रीटमेंट 3 है तो ये वाला टेबल यूज होगा, और हमने लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक ट्रेंड, यानी आपका ये टेबल यूज होगा। उसमें 2 चीजें आएंगी, अगर 3 ट्रीटमेंट है तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका फिट होगा जी। अगर ट्रीटमेंट 4 है तो 3 आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 ट्रेंड आएंगे। सिमिलरली अगर आपकी 5 ट्रीटमेंट आ जाती है तो ट्रेंड कितने बनेंगे? फर्स्ट डिग्री जिसको लीनियर बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक कैसे फिट करना है ये किया हुआ है हमने से लीनियर उसमें सॉरी रिग्रेशन एनालिसिस में। क्यूबिक मॉडल कैसे फिट करना है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। क्वाड्रेटिक मॉडल कैसे, यानी डिग्री 4 अगर आ जाए तो वो, ये जाहिर है अगर 5 ट्रीटमेंट है तो डिग्री 4 तक हम जाएंगे इसमें। ट्रेंड एनालिसिस डेवलप करने का, परफॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये चेक करें कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट से डाटा जनरेट होके आया है, इसमें अगर वो कोई कहता है कि जनाब 20 डोजेज लेवल पे तो गिवन है, वो कहता है जी 22 कर दी जाए तो बताओ उसका रिस्पॉन्स रेट क्या होगा। अब उसके लिए जब तक मॉडल नहीं होगा हम ये चीज एस्टिमेशन नहीं दे सकते। तो डिजाइन में अगर आपके क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट्स आती हैं तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इफ आवर डोजेज लेवल या फर्टिलाइजर लेवल को फार्मर पूछ लेता है जी 25 फर्टिलाइजर लेवल हो तो बताओ यील्ड कितनी आएगी। आपने CRD या RCPD अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए जब तक मॉडल नहीं फिट होगा आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले ये डिसाइड करना होता है कि इसमें मॉडल कितनी डिग्री का फिट करना है, लीनियर करना है, क्वाड्रेटिक करना है, क्यूबिक करना है, कौन सा। अगर 5 ट्रीटमेंट है तो फोर्थ डिग्री तक मॉडल फिट हो सकता है।
यानी अगर 5 ट्रीटमेंट है तो मैक्सिमम 4 डिग्री तक मॉडल मैक्सिमम फिट होगा। अप्रोप्रिएट मॉडल क्या होगा ये चेक करने के लिए हम बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस डेवलप करते हैं। तो इस सिनेरियो को डील करने के लिए हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है, तो ये वाला टेबल यूज करेंगे हम। ये नीचे मैंने टेबल दे दिया। और in our case T is equal to 5 and since we have 4 degree of freedom for treatment, the 4 components are appropriately called linear, quadratic, cubic, quartic. ये मीन के आपका 4th डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये लीनियर है। मीन के y is equal to b0 plus b1x linear, b2x square quadratic, b3x cube cubic, b4x4 क्वाड्रेटिक मॉडल। तो ये आपके पास 4 डिग्री तक इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, टेबल अवेलेबल है। अब आपने एसएस ट्रीटमेंट किसके इक्वल होगी, ये एक मिसिंग है। ये बेसिकली आएगी एसएस लीनियर प्लस एसएस क्वाड्रेटिक प्लस एसएस क्यूबिक प्लस एसएस क्वाड्रेटिक। तो ये एसएस ट्रीटमेंट। अगर 4 ट्रीटमेंट है तो क्यूबिक तक आएगा, और अगर 5 ट्रीटमेंट है तो ये 4 डिग्री तक आएगा। अब ये सारे सम ऑफ स्क्वायर निकालने कैसे हैं, उसके लिए हमें एक टेबल अवेलेबल होगा। ये पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये आपको ट्रेंड टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपने जुबानी से याद नहीं करना, निकाले भी जा सकते हैं, ये नहीं कि निकाले नहीं जा सकते। तो आप चूंकि एक्सपर्ट नहीं है इसलिए ये कैसे निकाले हैं इस पे आपने कंसंट्रेट नहीं करना। आपने एज सच जैसे टी टेबल, एफ टेबल, जी टेबल अवेलेबल होते हैं, वैसे ये टेबल भी पेपर में आपको गिवन दिया जाएगा। तो आपने वो कोफिशिएंट 5 ट्रीटमेंट लिख लेनी है, पांचों ट्रीटमेंट के टोटल लिख लेने हैं, मीन नहीं लिखने, टोटल लिखने। लीनियर में ऊपर से कोफिशिएंट आपने देखने हैं जो टेबल गिवन है। लीनियर में है -2 -1, दरमियान में 0, फिर 1 और 2। तो -2 -1 0 1 एंड 2। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में भी इसी तरह गिवन है उस टेबल से वैल्यू। ये जो नीचे वाली एंट्री है 20 एंट्रीज, ये बेसिकली टेबल से आपने देख के फिल कर ले। अब एसएस लीनियर आपने फाइंड करना है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो ट्रीटमेंट T1 के नीचे 49 77 88 वगैरह ये कहाँ से आएंगे वैल्यूज? ये अनोवा टेबल बनाते वक्त आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, टोटल निकाले हैं ना, ट्रीटमेंट टोटल 49, सेकंड ट्रीटमेंट का टोटल 77, थर्ड ट्रीटमेंट का टोटल 88, फोर्थ ट्रीटमेंट का 108 और फिफ्थ ट्रीटमेंट का टोटल 54। ये जहाँ से आएंगे, ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। ट्रीटमेंट टोटल से लिख लेने सिंपली आपने। और ये नीचे लीनियर के सामने रिस्पांस जो लिखना है, ये पेपर में अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जितने ट्रीटमेंट का उतने का वो टेबल साथ में दिया जाएगा, या पूरा टेबल ही आपको अलाउ होगा कि जी ये टेबल साथ में, ट्रेंड टेबल साथ में लेके आ जाए। तो आपने डिसाइड करना है कौन सा यूज करना है। वहां 4 ट्रीटमेंट है तो 3 वाला यूज होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर 5 ट्रीटमेंट है तो 4 डिग्री वाला यूज होगा। 6 ट्रीटमेंट होगी तो 5 डिग्री तक यूज करेंगे। मैंने मैक्सिमम जो टेबल आपको दिया हुआ है वो 5 ट्रीटमेंट्स के लिए है। ये नहीं कि 6 7 के लिए है, नहीं, टेबल 6 7 के लिए भी है। मैंने वो केस ही 5 तक की है। एसएस लीनियर जब आपने फाइंड करना है तो ये लीनियर के कोफिशिएंट लेने हैं आपने। पहला लीनियर का कोफिशिएंट T1 के अगेंस्ट है -2, तो आप -2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई किसको करना है, T1 के टोटल के साथ 49, प्लस का साइन आएगा बीच में। ये कोफिशिएंट लीनियर का T2 का कोफिशिएंट -1 है, ये एज सच मल्टीप्लाइड बाय इट्स टोटल 77 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑफ T3 88 प्लस 1 multiplied by total of T4 108 plus 2 multiplied by total of fifth treatment 54।
ये सारा सॉल्व करके कुछ माइनस में है वैल्यू है, कुछ प्लस में है, प्लस माइनस करके 41 आएगा और उसका स्क्वायर लिया हुआ है, आपने स्क्वायर लेना है। डिवाइजर में आर इधर लिखना है कि जी आर आपके पास कितना है, आर है 5, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये रेप्लिकेशन का आर होता है, तो आर 5 है। इनके स्क्वायर कर लेने, -2 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, -1 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन 0 का स्क्वायर, प्लस का साइन 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन 2 का स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना आपके टोटल्स के साथ, उनके स्क्वायर करके दरमियान में प्लस के साइन लगा देने। तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0, फिर 5, माइनस तो -1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4, तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 550, 41 का स्क्वायर लेंगे, 50 पे डिवाइड करेंगे तो 33.62, ये हमारे पास एसएस लीनियर निकल आया। उसके बाद आपने एसएस क्वाड्रेटिक निकालना है। एसएस क्वाड्रेटिक निकालने के लिए क्वाड्रेटिक के आ जाएंगे आपके पास कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड बाई 49, -1 multiplied by 77, -2 multiplied by 88, -1 multiplied by 108, 2 multiplied by 54। इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो -155, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -155 और इसका स्क्वायर करेंगे। डिवाइजर में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उनके स्क्वायर करके प्लस करने। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7, ये सॉल्व किया तो 343.21 आ गया। ये एसएस क्वाड्रेटिक आपके पास निकल आया। उसके बाद एसएस क्यूबिक निकालना है, तो क्यूबिक में अगेन -1 कोफिशिएंट है, multiplied by 49, 2 into 77, 0 into 88, minus 2 into 108, plus 1 into 54, होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन इनके कोफिशिएंट्स के सम ऑफ स्क्वायर लेंगे, तो ये 5 प्लस 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 550 आ जाएगा, ये 64.98। सिमिलरली क्वाड्रेटिक आएगा तो 1 into 49